जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग गुलाम वंश की अभी तक पढ़ चुके हैं 1290 तक गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। ठीक है। और गुलाम वंश में भी अच्छे अच्छे शासक हुए, सिक्के चलवाए, कुतुब मीनार की स्थापना किया। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और बहुत सारे काम किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला और खिलजी वंश में 20 वर्ष तक सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? तो खिलजी वंश का स्थापना किया फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना किया 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ज़्यादा समय तक राज्य तो नहीं कर पाए, लेकिन वह अच्छे शासक थे। किसके लिए? जनता के लिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने राजधानी उसने बनाया था किलो खरी को। ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत जीत लिया और वहां से बहुत सारे धन लूट कर लाया। अलाउद्दीन खिलजी का भी मकसद यही था कि हम दक्षिण भारत जीतें, क्योंकि दिल्ली पर बैठकर वो सही से शासन नहीं कर सकता था। दक्षिण भारत अगर वो जीत लेगा तो समुद्री मार्ग जो है उसके लिए खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो वो क्या कर सकता है? सही से व्यापार कर सकता है। ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया 1290 में, और 1296 में इनकी हत्या कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इनका भतीजा है और इनका दामाद भी। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर 1296 22 अक्टूबर को बैठा। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाप था। अली गुरसाप था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी कार्य क्या क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए नगद वेतन और अस्थाई सेना का नींव पहले किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने का भी कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली में होता क्या था कि जैसे आप अभी कोई दुकान में सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको कभी कम दे देता है सामान तोलकर, कभी ज़्यादा दे देता है। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी बोला था कि कोई भी दुकानदार अगर सामान आपको कम देता है और वो पकड़ा जाता है, इसके लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था भी लगाया था, जो कि इसका मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कामयाब होने में मदद किया था। ठीक है। तो थोड़ा भी अगर वस्तु में कमी होता है तो जो दुकानदार आपको कम सामान दिया है, जितना कम सामान दिया है उतना उसका मान हम नोच लेंगे। यही मूल्य नियंत्रण प्रणाली में था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था जमैयत खाना मस्जिद का, अलाई दरवाजा का। अलाई दरवाजा को इसने क्या कहा? इस्लामी नवरत्न। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। सीरी का किला, तो हम लोग पढ़े थे सीरी नामक नगर किसने बसाया था? तो सीरी नामक नगर हम लोग गुलाम वंश में पढ़े थे, जो बलबन ने बसाया था। और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और वह 1000 स्तंभ वाला महल भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी 4 नए चीज लाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी बोले थे कि
जितना दान में दी गया भूमि है, मतलब किसी को दिया गया भूमि है जो दान में, वो अब सरकारी हो जाएगा। ठीक है, किस नियम के तहत? भूमि खालसा नियम के तहत उसको सरकारी भूमि में शामिल किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ये 4 काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर छूटता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेज दिया? तो मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है, वो एक छक्का टाइप का इंसान था। ठीक है, मलिक कफूर। और मलिक कफूर के सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय किया। और आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण का असर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में क्या रहा। मंगोल ने 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आक्रमण किया, वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया जिसके तहत मंगोलों का आक्रमण विफल हो गया, हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों का आक्रमण हुआ। और ये आक्रमण उत्तर पूरब से हुआ था। और कुछ बात और भी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे जनता पर। एक कर था चराई कर और दूसरा कर था गढ़ी कर। इसको याद रखिएगा। चराई कर में क्या होता है कि दुधारू जो पशु होते हैं उनसे टैक्स लेता था, और झोपड़ी घर और रहता था गढ़ी कर में, उससे टैक्स लेता था। ठीक है, और ये सारे जानकारी का वर्णन हमको मिलता है जियाउद्दीन बर्नी का एक कृति है तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, उससे मिलती है। और आप आक्रमण देख लीजिए। पहला फर्स्ट आक्रमण हुआ 1297 में और इसका नेतृत्व किए थे कादर खान। और दूसरा आक्रमण हुआ था 1298 में, सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। तीसरा आक्रमण हुआ था 1299 में, कुलतुज ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। और चौथा आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में, तरजी के नेतृत्व में हुआ था। और पांचवा आक्रमण हुआ था 1305 में, अली बेग और तरकाक के नेतृत्व में। और छठा आक्रमण मंगोल का हुआ था 1306 से कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में, ये मतलब मंगोलों का आक्रमण। और इधर से खिलजी के तरफ से ये लोग बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहे थे मंगोलों को। ठीक है, जैसे मंगोल सफल नहीं हो पाए, अगर मंगोल सफल हो जाते तो आज हम लोग मंगोलों का भी गुलाम रह सकते थे। ठीक है, मंगोल भी बहुत ही खतरनाक थे। ठीक है, और 1299 में कुछ आपको घरेलू विद्रोह मिलता है। जैसे आप पद्मावती मूवी देखे हैं, मेवाड़ों का जो युद्ध संग्राम है इससे मिलता जुलता है। तो आप यहाँ से जान लीजिएगा कि ये 1299 में शुरू हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने अपने आप को धर्म से मुक्त कर लिया था। ठीक है, और दिल्ली के गद्दी पर 1316 के बाद बैठता है कौन? मुबारक खिलजी। वह सब एक अयोग्य शासक था। मुबारक खिलजी का काम सुनिएगा, बहुत ही गंदा काम था। वो अर्धनग्न स्त्री और पुरुष का संबंध उसे पसंद था। यही खिलजी वंश का था शासक जो बिना कपड़ों में ही अपने राज दरबार में दौड़ा करता था। और उसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो मुबारक खिलजी ने सुल्तान की उपाधि और खलीफा का भी उपाधि धारण किया था। 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी का हत्या खुसरो खां कर देता है। और 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करता है गाजी मलिक। उसके बाद तुगलका गाजी के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तुगलक वंश को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कहानी के माध्यम से। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, कुछ नहीं भूलिएगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा कभी भी। जय हिंद।